हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जिस टॉपिक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं दो वेक्टर। एक वेक्टर है वेक्टर ए है ये, और एक दूसरा है वेक्टर बी, और ये एक दूसरे पर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, यानी कि इसके इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी के स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर। सबसे पहली बात तो ये स्केलर है, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज गिवेन बाय, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये लिखने का तरीका है। और जिसका वैल्यू हम लोग देते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, और ये जो थीटा है इसके बीच का एंगल है उसका कॉस, यानी कि कॉस थीटा। या जैसे सिर्फ सिंपली यदि वेक्टर ए का मोड हो, मान लेते हैं सिर्फ ए, और वेक्टर बी का मोड हो बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। यहाँ क्या है, जहाँ वेयर ए क्या है, ए है मोड ऑफ वेक्टर ए, बी है मोड ऑफ वेक्टर बी। तो ये है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन, जो इस प्रकार से हम लोग देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब देखते हैं कि ये है क्या चीज़, इसका मीनिंग क्या है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर हम लोग फिगर बनाते हैं। चलिए वही फिगर है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम ओ ए पर। मान लीजिए कि ये पॉइंट है एल, तो यदि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ओ, तो इसका नाम मान लीजिए कि ये पॉइंट था हमारा बी पॉइंट है ये, और वेक्टर ओ ए यानी ओ से ए तक ये पॉइंट ए है। चलिए तो बी एल एक परपेंडिकुलर डालें वेक्टर ओ बी के बी पॉइंट से ओ ए पर एक परपेंडिकुलर डाला हमने बी एल, तो ये एंगल जैसे कि थीटा था। तो अब यदि यहाँ पर हियर यदि यहाँ पर आप निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यदि निकालिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा कितना, ओ एल बाय ओ बी, जिसको भी हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, मतलब कि कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस
बाय हाइपोटेनस। उसी तो बेस यहाँ पर हो गया ओ एल और हाइपोटेनस हो गया ओ बी, तो इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू ओ एल बाय ओ बी। इसको यदि हम ऐसे लिखें, इसके नीचे में एक दे दीजिए, तो इसीलिए ओ एल इंटू वन, ओ एल इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। तो ओ एल इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा हो गया। तो ये जो ओ एल है, अब इसको एक बार और देखिए, तो ओ एल को आप लिख सकते हैं ओ बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ओ बी के बदले सिर्फ आप बी लिख सकते हैं, तो ये हो गया बी कॉस थीटा। तो इस प्रकार से, और ये एक्चुअली फिर से ये बी कॉस थीटा या फिर ओ एल क्या है, ये है आपको प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी यानी कि वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर बी का, ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन है हमारा कौन, ओ एल, यानी कि ओ एल इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और इस प्रकार ये देखिएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू है हमारा ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए इंटू बी कॉस थीटा। तो ये क्या है, अब ए हो गया ए इंटू, इसको समझ सकते हैं कि बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो इस प्रकार से ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का ए पर जो प्रोजेक्शन है यानी कि ओ एल, उसका प्रोडक्ट ही हमारा कहलाता है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसी प्रकार से आप अपने से करिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, इसी को सेम प्रकार से सिमिलरली लिखिए यदि, तो सिमिलरली क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट के, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रॉपर्टी, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड है ए बी कॉस थीटा। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए कि यदि इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री,
और इसीलिए हम जानते हैं कि cos 90 होता है 0, तो इसीलिए तो इस केस में हमारा दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया 0, इसीलिए। तो यदि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू होगा 0। नंबर 3 हम लोग देखते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत कि यदि वेक्टर ए को हम लोग डॉट करें वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम से, तो इसको आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 ये है कि जैसे कि यूनिट वेक्टर्स की ओर देखें तो जैसे कि हमारा वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कितना हो जाएगा, आई मोड ऑफ आई इंटू मोड ऑफ आई इंटू कॉस। अब आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 और कॉस 1 भी 1 यानी कि 1। तो इसी प्रकार से जे डॉट जे ये भी हो जाएगा आपको 1, के डॉट के ये भी हो जाएगा आपको 1। और यदि आप आई डॉट जे करते हैं तो हो जाएगा कितना, ये उसी प्रकार इस भी ले लीजिए जे क्रॉस के बराबर के क्रॉस आई, तो ये सब कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इन दो सब के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। एंड नंबर 5 कि यदि ये यूनिट वेक्टर्स के टर्म में हो, वेक्टर ए मान लीजिए कि हो हमारा a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर बी हो हमारा a2i प्लस b2j प्लस c2k, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इक्वल टू होता है हमारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो चलिए आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। थैंक्स।